हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार बैच लेके आए हुए हैं, जिस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। और उस बैच में आप सभी को क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और संस्कृत हो गया। ये सभी विषय आप सभी को फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाएगा। और यह फाउंडेशन बैच आप लोग को कहाँ मिलेगा वो बता देता हूँ। देखिए, आपको आसान सा तरीका है, यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है सक्सेस स्टडी पॉइंट, और आपको वहाँ पे जा कर के सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना है एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे और वो आसान तरीक़ा से आप वीडियो देख सकें। तो मैं आज आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज बताएंगे आप लोग को कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आता है, और आपका बेस्ट बुक कौन सा होगा, बेस्ट नोट्स कैसे बनाना है, वो सब की जानकारी देने जा रहा हूँ। और रणनीति क्या होना चाहिए, क्या आपकी दिनचर्या होना चाहिए, कितना घंटा आपको स्टडी करना है, वो सब जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, ये महीना अभी अगस्त चल रहा है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में। तो अभी से आपको 6 मंथ का समय है, आप 6 मंथ में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक यूट्यूब चैनल बना के अपने दोस्त सबको हेल्प करें और अच्छा स्कोर करवाएं, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स सिलेबस। सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों एवं भाई को इस सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए, फ़िलहाल ज़्यादा बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं, सेशन को शुरू करते हैं। और आज आप लोग को क्लास 10th का मैथमेटिक्स यानी गणित का सिलेबस लेकर आए हुए हैं। इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आता है, वो जानकारी देने जा रहा हूँ। आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं फर्स्ट बार यूट्यूब पे चैनल बनाए हैं और मेरा एक बार पढ़ाई के तौर पे बात किया जाए तो एक बार मेरा पढ़ाने का तरीका देखिए, उसके बाद आप लोग को अच्छा लगे तो क्लास करते रहिएगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत सारे टीचर हैं, वो सबसे आप क्लास कर सकते हैं। लेकिन एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देखें। और आइए, आप लोग को आज सिलेबस का जानकारी देने जा रहा हूँ। क्लास 10th का मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सब का भी जानकारी दूसरे क्लास में दूंगा। आज पहले मैं मैथ का क्लास लेकर आए हुए हैं। देखिए, मैथ का क्लास हम इसीलिए लेकर आए हुए हैं कि मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है कि कैसे होगा, नहीं होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे। मैं पास का तो बात छोड़िए, मैं आपको मैथ में 100 में 100 दिलाऊंगा, सिर्फ मैं जितना बोलूँगा उतना करना है। तो आइए फिलहाल सेशन को चालू करते हैं। आपका पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स में वास्तविक संख्या। कौन सा है? वास्तविक संख्या पहला चैप्टर आपका है। दूसरा चैप्टर है बहुपद। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। और चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। पांचवा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियाँ। छठा है त्रिभुज। छठा कौन सा है? त्रिभुज।
सातवां है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। और आठवां है त्रिकोणमिति। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। और नौवां है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है। अनुप्रयोग। 10वां है वृत्त। 11वां है रचनाएं। 12वां है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां है सांख्यिकी। 15वां है प्रायिकता। इतना चैप्टर दोस्तों आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स में। अब आइए जानकारी दे देता हूँ कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आता है। तो आइए, आप लोग सिर्फ सेशन में जुड़े रहिए, क्लास को शुरू से अंत देखना है, बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए, ये सब जानकारी मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आगे आप जब चैप्टर बनाइएगा तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार आप रास्ते में अगर ये अच्छा रास्ता देखते हैं तो आप उस रास्ता को तारीफ़ करते हैं कि वो अच्छा रास्ता था। अगर आपको ये सब रास्ता हुआ, अगर आपको रास्ता पता रहेगा तो आगे चलने में अच्छा होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, किसी से पूछना ना पड़ेगा। तो ये सब रास्ता एक हुआ, समझ में आया। तो वास्तविक संख्या से आपका कितना नंबर क्वेश्चन आता है एक वर्ष आप लोग को पता है। देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा ना तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, जिसको क्वेश्चन बैंक बोला जाता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए कितना नंबर का सवाल आता है। इससे जो है ना, वास्तविक संख्या से हर एक वर्ष 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। बहुपद से 12 नंबर का क्वेश्चन रहता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण से 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है। द्विघात समीकरण से आपको 16 नंबर का क्वेश्चन रहता है हर एक वर्ष। समांतर श्रेणी से 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद त्रिभुज से 13 नंबर का क्वेश्चन रहता है। निर्देशांक ज्यामिति से भी 16 नंबर क्वेश्चन रहता है। उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय, ये तो मैथ का ब्रह्मशास्त्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति। 2024 और 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, आपका जो बड़े भैया और दोस्त ये सब होंगे जो एग्ज़ाम दे चुके होंगे बोर्ड एग्ज़ाम का, उससे पूछिएगा। लगातार 2024 और 2025 में लगातार 50 नंबर पूछ दिया है, तो मैं एवरेज लेके चले हैं 40। इससे 40 नंबर का क्वेश्चन हर एक वर्ष आता है। और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है, इससे 9 नंबर का क्वेश्चन रहता है। एक 5 नंबर में इससे फिक्स रहता है। वृत्त से 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। रचना से 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो है ना, इससे भी हर एक वर्ष 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कितना नंबर का रहता है? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो, इससे 9 नंबर क्वेश्चन रहता है, सॉरी, इससे 9 नंबर क्वेश्चन रहता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से हर एक वर्ष आपका 10 नंबर क्वेश्चन रहता है। और सांख्यिकी से 6 नंबर क्वेश्चन रहता है। प्रायिकता से 7 नंबर क्वेश्चन रहता है।
इतना आपको हो गया। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आता है, वो सब जानकारी दे दिए हैं। आइए अब ऐड कीजिए कितना क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप ऐड कर लीजिए इस सब को। अगर आप ऐड कीजिएगा टोटल आपको 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 पड़ेगा। आप ऐड कर लीजिए 200 हुआ। 200 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में और बनाना होता है आपको 100 नंबर का। कितना नंबर का बनाना होता है? 100 नंबर का बनाना होता है। 100 नंबर आपको एक्स्ट्रा देता है। समझ में आ गया? अब बताने जा रहा हूँ कि आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। देखिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है ना, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति हो गया। वीवीआई इसको लगा लीजिए, वीवीआई हो गया त्रिकोणमिति। उसके बाद आपका रचना हो गया। इससे भी हर एक वर्ष 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। रचना हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस भी है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब को वीवीआई जो लगा रहे हैं आप लोग इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। समांतर श्रेणी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद द्विघात समीकरण, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुपद इम्पोर्टेंट है, वास्तविक संख्या इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया? जितना हम वीवीआई लगाए हैं इसको ज़्यादा फोकस करना है। समझ में आ गया? अब देखिए मैं 5 चैप्टर का नाम सिर्फ बताऊंगा, उससे 100 नंबर पार हो जाएगा। 100 नंबर 5 क्वेश्चन आता है। यकीन है तो आप आइए ऐड करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए त्रिकोणमिति से 40 नंबर हुआ। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से 16 नंबर का हुआ। उसके बाद समांतर श्रेणी से 20 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद द्विघात समीकरण से 16 नंबर का क्वेश्चन। दो चर वाले रैखिक समीकरण से 15 नंबर का क्वेश्चन। 6 6 12 5 17 के साथ हुआ, 1 हुआ हासिल, 5 6 2 8 2 10 107 नंबर। देखिए मात्र 15 में 5 चैप्टर से आप 100 में 100 ला सकते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन 5 चैप्टर से पूछा जाता है। अगर आपके पास कम समय रहेगा तो ये 5 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के बता रहा हूँ। समझ में आ गया? आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर एक दूसरे दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका भला हो रहा है तो आपका दोस्त का भी भला हो जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो आइए अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या आप लोग का है, वो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल इसको मिटाएंगे। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसको स्प्लिट करके या बता सकते हैं। देखिए अगर डिजिटल बोर्ड का बात किया जाए ना, आजकल स्टूडेंट ज़्यादातर डिजिटल बोर्ड पे भागता है। मैं उन सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि देखिए डिजिटल बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड, बोर्ड मायने नहीं रखता है। आपको किस प्रकार से पढ़ाया जाता है और किस तरीक़ा से पढ़ाया जाता है, कौन सा टीचर आपको शॉर्ट ट्रिक देता है, वो मायने रखता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी कहीं भी पढ़ सकता है, चाहे वो डिजिटल बोर्ड हो, चाहे वो बिना बोर्ड हो, कॉपी पर किए ना हो, वो सब पे भी पढ़ सकता है। पहले डिजिटल बोर्ड नहीं था तो क्या बिहार टॉपर नहीं बनता था? तो आपको बोर्ड मायने नहीं रखता है, वो आप फिलहाल आपका मर्जी। तो आइए एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आप सबका क्या है, ये सिलेबस के बारे में बता दिए हैं, कौन कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आता है। अब आइए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। देखिए आपका बोर्ड एग्जाम में जो है ना 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है? 3 प्रकार का। एक ऑब्जेक्टिव जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है,
और दूसरा 2 नंबर जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, बोला जाता है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर। पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न से जो है ना, हर एक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में, हर एक वर्ष का मैं बात कर रहा हूँ, हर एक वर्ष आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अब पहले तो 60 पूछा जाता था, अब कर दिया है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 100 मार्क्स का बनाना होता है आपको 50। कहीं से भी आप 50 बना सकते हैं, चाहे 99 नंबर का क्वेश्चन पहले क्यों ना बने। 50 मार्क्स का ये हो गया, 50 मार्क्स का। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 30, 2 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स का ये पूछा जाता है, इसमें बनाना होता है 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। ये 30 मार्क्स यहाँ से होता है। ये दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर क्वेश्चन 8 पूछा जाता है, 40 मार्क्स का। बनाना होता है 4, 20 मार्क्स का। आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये सबको ऐड कीजिए। 50, 30, 20, 100 हुआ। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 पूछा जाता है, उसमें 50 बनाना पड़ता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर 30 पूछा जाता है, उसमें 15 बनाना होता है। और 5 नंबर 8 पूछा जाता है, जिसमें 4 बनाना होता है। तो आइए अब आप लोग को किस प्रकार का बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा बेस्ट बुक होगा, वो सब का जानकारी होना ज़रूरी है। तो आइए बताते हैं बेस्ट बुक आपका कौन सा हो। बेस्ट बुक आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आपका मन जब चाहे तब ये वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले वीडियो को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेस्ट बुक कौन सा होगा? बेस्ट बुक बेस्ट बुक देखिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है, समझ में आ गया। आपको सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो। पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। रिवीजन के लिए भारती भवन का ले लेना है, भारती भवन का, केसी सिन्हा। रिवीजन के लिए अगर टाइम बचेगा तब ये केसी सिन्हा बनाना, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि हमको केसी सिन्हा ही बनाना है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, हूबहू क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन मैथ में दिया रहेगा तो हूबहू क्वेश्चन नंबर वाइज क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको एनसीईआरटी ही बनाना है। एनसीईआरटी को हम अभी से एग्ज़ाम तक में 2 बार बनाएंगे। आप लोग का काम सिर्फ है रिवीजन करना, समझ में आ गया। ये 2 ही काम करना है आपको। और हम अलग से स्टडी मटेरियल देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे। इतना काम आपको करना है। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी को घोर के पी जाना है, जैसे हो। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बेस्ट बुक कौन सा होगा। एनसीईआरटी और भारती भवन और स्टडी मटेरियल।
पहले आपको NCERT को पढ़ना है, उसके बाद टाइम बचे तो भारतीय भवन स्टडी मटेरियल हम जो देंगे उसको 1 महीना पहले हम स्टडी मटेरियल देंगे, जनवरी में स्टडी मटेरियल को आपको पढ़ना ज़रूरी है। समझ में आ गया। अब आइए, आपका रणनीति क्या होना चाहिए। रणनीति के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं रहता है। रणनीति सब देखिए, सब स्टूडेंट नहीं बनाता है। रणनीति बताने का मेरा मकसद ये है कि आप सब स्टूडेंट से अलग हट के रहिएगा न, तो आपको बहुत ही पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। कोई स्टूडेंट होता है सिर्फ नोट्स दिया टीचर, वही नोट्स के भरोसे बैठे रहते हैं, और वही स्टूडेंट एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आइए फिलहाल आपका रणनीति क्या होना चाहिए। रणनीति क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वीडियो समझ में आ रहा है तो आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका भलाई हो रहा है तो अगर दोस्त का भी भला हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। देखिए, आपको माइंड में सेट करना है कि मुझे प्रत्येक रोज़ 5 से 6 घंटा स्टडी करना है। प्रत्येक रोज़ 5 से 6 घंटा हम स्टडी इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर अभी से आपको आदत बना रहेगा ना, 10th 12th का बात तो छोड़िए, आप ग्रेजुएट भी हो जाइएगा, जब तक आपको नौकरी नहीं होगा तब तक आपका गांव में और समाज में एवं अपने दोस्त सब के सामने इज्जत नहीं मिलेगा, जब तक आपको जॉब ना हो जाए तब तक। इसीलिए हम बोल रहे हैं अभी से अगर प्रैक्टिस बना रहेगा 5 से 6 घंटा पढ़ाई करने का, तो आप जब तक जॉब नहीं लेंगे तब तक आप 5 से 6 घंटा स्टडी करते रहिएगा। मेरा ये मकसद है। पहला टिप्स आपका हो गया, प्रत्येक दिन कम से कम 5 से 6 घंटा स्टडी करना है। मैं क्लास छोड़ के बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। स्टडी करना है, पहला टिप्स हो गया। उसके बाद माइंड में सेट करना है कि मुझे प्रत्येक विषय को प्रत्येक दिन कम से कम 20 मिनट का रिवीजन करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट पर प्रत्येक दिन प्रत्येक देखिए, लाइट चले गया, उसके लिए थोड़ा दिक्कत है। तो आइए प्रत्येक दिन टॉपिक पे जाते हैं। प्रत्येक दिन प्रत्येक विषय पर कम से कम 20 मिनट का रिवीजन करना है। रिवीजन करना है। समझ में आ गया। और तीसरा टिप्स क्या होगा? तीसरा टिप आपको ये दिमाग में लगा लेना है कि मुझे आगे चल के टॉपर बनना है। समझ में आ गया? मुझे बिहार टॉपर बनना है। अगर आप माइंड में ये बात सेट कर लेते हैं ना, देखिए आप बताइएगा भाई ये सब बात काहे बोल रहे हैं। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर अभी से आपके माइंड में सेट रहेगा मुझे बिहार टॉपर बनना है, तो आगे आप बिहार टॉपर तो छोड़िए, आप किसी भी फील्ड में जाइएगा तो वहाँ टॉप कीजिएगा। अभी से अगर आपके माइंड में सेट रहेगा तब। तो तीसरा टिप्स हो गया, मुझे बिहार टॉपर बनना है। मुझे बिहार टॉपर बनना है। टॉपर बनना है।
समझ में आ गया। और चौथा एवं लास्ट टिप्स है, आपके माइंड में हर समय ये दिमाग में रहना चाहिए, और जहाँ स्टडी आप करते हैं उस रूम में टेबल और चेयर रहना अनिवार्य है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप टेबल जो है ना, टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़िएगा तो आपको थकावट महसूस नहीं होगा। और आप जब वही आप बैठ के पढ़िएगा बेड पे तो आपको 30 से 35 मिनट में थकावट महसूस होने लगेगा और आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि चेयर और टेबल पे बैठ कर पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़िएगा ना तो आप 3 से 4 घंटा पढ़ जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो चौथा हो गया, स्टडी रूम में चेयर और टेबल ज़रूरी है। समझ में आ गया। 4 टिप्स आपका हो गया। रणनीति क्या होना चाहिए आप लोग को बता दिए, आपका क्या रणनीति होना चाहिए। देखिए, पहला रणनीति आप बनाना है आप लोग को, प्रत्येक दिन कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना है। आपको जिस टाइम में आप फ्री रहिएगा उसी टाइम में पढ़िएगा। देखिए, पढ़ाई करने का कोई टाइम नहीं होता है, आप किसी टाइम में पढ़ सकते हैं। किसी विद्यार्थी का बहाना होता है कि नहीं मुझे 4 बजे उठ के पढ़ना है, ये सब बकवास है। समझ में आ गया। अगर आप ग्रेजुएट हो जाइएगा तब आपको पता चलेगा ये सब बकवास था। तो पहला टिप्स हो गया, प्रत्येक दिन कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ना है क्लास छोड़ करके। दूसरा टिप्स हो गया, प्रत्येक विषय पर कम से कम 20 मिनट का रिवीजन करना है। अगर आप 20 मिनट प्रत्येक रोज रिवीजन कीजिएगा न तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और तीसरा टिप्स हो गया, मुझे बिहार टॉपर बनना है। इसको तो माइंड से हटाना नहीं है, इसको माइंड से हटाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये माइंड से हटा दीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। अगर आप ये माइंड में लेकर चलिएगा तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 460 कोई नहीं रोक सकता है बोर्ड एग्जाम में। अगर ये माइंड में सेट करके चलिएगा और उस तरीक़ा से, जिस तरीक़ा से मैं बताए हैं पढ़ाई करने का रणनीति, अगर उस तरीक़ा से पढ़िएगा तब मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और आपको रेगुलर क्लास ज्वाइन करना है, आपको रेगुलर क्लास मिलेगा। आपको 3 से 4 बजे के आसपास आपको क्लास मिलेगा रेगुलर। आप लोग उस क्लास को देखिएगा और आप लोग सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। फिर देखिएगा मिशन 2026 में क्या मेरा बात सही होता है या नहीं। सिर्फ आप लोग को जुड़े रहना है। और चौथा टिप्स हो गया, स्टडी रूम में चेयर और टेबल ज़रूरी है, ज़रूर रखना है। टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज आप लोग को क्या क्या बताएं। सबसे पहले आप लोग को बताएं सिलेबस के बारे में, दूसरा बताएं एग्ज़ाम पैटर्न, के बारे में, तीसरा हो गया बेस्ट बुक के बारे में बताएं, और चौथा रणनीति के बारे में बताएं, क्या आपका दिनचर्या होना चाहिए। समझ में आ गया। ये 4 टिप्स का आपको फॉलो करना है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर करना है। समझ में आ गया होगा इतना चीज़। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में वास्तविक संख्याओं को लेकर। जो आपका पहला चैप्टर है वो कल शुरू करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।